कभी सोचा है कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, कोई नई शुरुआत करने की सोचते हैं, लेकिन फिर किसी की बस एक बात कि अरे ये तुम्हारे बस का नहीं है, सुनकर वो सपना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है। सच तो यह है कि अक्सर हमारी काबिलियत नहीं हारती, बल्कि दूसरों का शोर हमें हरा देता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ पाते हैं। आज की ये पूरी कहानी इसी शोर के बारे में है, और उससे भी ज्यादा उस शोर को अपनी ताकत बनाने की कला के बारे में है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक घने जंगल में 5 मेंढकों की पक्की दोस्ती थी। मतलब खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ एक साथ। एक दिन बारिश के बाद मौसम इतना बढ़िया था कि सब के सब निकल पड़े जंगल की सैर पर। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वो सब अपनी ही मस्ती में उछलते कूदते जा रहे थे कि अचानक सब कुछ बदल गया। बारिश की वजह से जमीन पर फिसलन थी और देखते ही देखते 3 दोस्त एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरे। तो अब देखिए, सीन कुछ ऐसा था। ऊपर 2 मेंढक थे जो सुरक्षित तो थे, लेकिन नीचे गड्ढे में झांकते ही उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें लगा कि इतनी गहराई से तो कोई वापस आ ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ नीचे गड्ढे में फंसे वो 3 दोस्त, हाँ, घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। नीचे गिरे तीनों मेंढकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर कूदना शुरू कर दिया। वो फिसलन भरी दीवारों को पकड़ने की कोशिश करते, पर हर बार धड़ाम से नीचे गिर जाते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऊपर खड़े दोस्त क्या कर रहे थे? क्या वो हौसला बढ़ा रहे थे? नहीं, वो ऊपर से चिल्ला रहे थे, और उनकी आवाज में सलाह कम और शक ज्यादा था। ये वही नेगेटिव शोर है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं, जब कोई कहता है कि भाई कोशिश करना ही बेकार है। और उस शोर का असर देखिए क्या हुआ। पहले मेढक ने उनकी बातें सुनी और उसका दिल बैठ गया। उसने हार मान ली और एक कोने में जाकर बैठ गया। दूसरे ने अपने दोस्त को हार मानते देखा। ऊपर से लगातार शोर आ रहा था और बस उसके मन में भी शक ने घर कर लिया। उसने भी कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी एक मेंढक बचा था, तीसरा मेंढक। और कमाल की बात ये थी कि वो रुक ही नहीं रहा था। बाकी दोनों हार मान चुके थे, ऊपर से शोर और भी तेज हो गया था। लेकिन वो हर बार गिरने के बाद पहले से भी ज्यादा जोर से छलांग लगा रहा था। वो बार बार गिर रहा था, लेकिन उसकी हर अगली छलांग पहले से ज्यादा ऊंची होती। उसका पूरा शरीर छिल गया था, उसे कई चोटें लग चुकी थीं, वो बुरी तरह से थक चुका था। लेकिन उसने जैसे ठान लिया था कि या तो बाहर निकलूंगा या कोशिश करते करते यहीं दम तोड़ दूंगा, पर रुकूंगा तो नहीं। और फिर आखिरकार उसने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरी और एक ऐसी छलांग लगाई कि उसके पंजे गड्ढे के किनारे तक पहुंच गए। और बस एक और जोरदार उछाल के साथ वो गड्ढे से बाहर था। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। जैसे ही वो बाहर आया, सब हैरान थे। ऊपर वाले दोस्त उसे घेर कर पूछने लगे, अरे भाई, हम तो कब से चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ, बेकार में जान दे दोगे, तुमने हमारी बात सुनी क्यों नहीं? और यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो तीसरा मेंढक दरअसल बहरा था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब ऊपर वाले दोस्त हाथ हिला हिलाकर उसे रुकने के लिए चिल्ला रहे थे, तो उस बहरे मेंढक को लगा कि वो लोग उसे चीयर कर रहे हैं। उसे लगा कि वो कह रहे हैं, लगे रहो, तुम कर सकते हो, शाबाश। उनकी सारी नेगेटिविटी, उनका सारा शोर उसके लिए मोटिवेशन बन गया। तो इस कहानी का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी भी तो उस गड्ढे की तरह ही है, और हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन ऊपर खड़े मेंढकों की तरह हैं। जब भी कोई कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो उस तीसरे मेंढक की तरह थोड़ा बहरा बनना ही पड़ता है। तो सवाल ये है कि ये बहरापन कैसे लाया जाए? देखिए, 3 सिंपल सी बातें हैं। पहली, अपना फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखिए, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। दूसरा, शोर और सलाह के बीच का फर्क पहचानिए। हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। कौन सच में मदद करना चाहता है और कौन सिर्फ गिराना चाहता है, ये समझना जरूरी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात,
किसी और की तारीफ का इंतजार मत कीजिए। अपनी छोटी छोटी जीतों को ही अपनी प्रेरणा बनाइए। हर छोटा कदम भी एक जीत है। ये लाइन हमेशा याद रखने वाली है। लोगों का तो काम ही है कहना, कोई कुछ नहीं करेगा तो भी कहेंगे, कुछ करेगा तो भी कहेंगे। तो बेहतर है कि उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया जाए। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, किसकी आवाज सुननी है? उन हजारों आवाजों की जो कहती हैं ये नामुमकिन है, या उस एक अंदर की आवाज की जो धीरे से कहती है एक कोशिश और करके देखते हैं। चुनाव हर किसी का अपना है।